तो आज के वीडियो में एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसी दुखद घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में सुन के, जिसके बारे में जान के आप भी रो देंगे, आपके आंखें आंसुओं से भर जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, तभी इसके बारे में समझ में आएगा कि मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी घटना जिसके बारे में जान के आपके आंखें भर जाएगी, आप भी रो दोगे इस वीडियो को देख के। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ विनय सिंह कुशीनगर से। आज के वीडियो में एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिस घटना के बारे में एक माँ और उसके बेटे, उसके 4 साल के बेटे का घटना है। और इस घटने में ये मैं बताने वाला हूँ कि एक माँ की ममता, एक माँ की शक्ति, जो अपने बेटे को बचाने के लिए एक माँ ने अपने जीवन के अंतिम सांस से लड़के अपने बेटे को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन उस माँ नाकामयाब रही और अपने बेटे को नहीं बचा पाई। लेकिन इस माँ के लिए एक लाइक तो बनता है जिस माँ ने अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपने बेटे को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन उस माँ ने अपने बेटे को नहीं बचा पाई। तो आज इसी की घटना के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रूज की हत्या। तो यह घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरगी बांध क्रूज की हत्या। इस घटना में एक माँ और बेटे की शक्ति और एक माँ का प्यार। इस घटना में यही बताने वाला हूँ कि एक माँ और बेटे दोनों लोग गए थे किसी यात्रा पर घूमने, और जैसे कि घर के लोग जाते हैं तो उनके साथ छोटे भी बच्चे जाते हैं। तो जाने के बाद वहाँ पर घूमते हैं तो वहाँ पर नदी या फिर तालाब रहता है, उसमें जहाज़ होता है जिस पर बच्चे बैठने के लिए जिद करते हैं। इसी तरह से इस माँ के बेटे ने जिद किया और माँ ने अपने प्यार के लिए, अपने बेटे के प्यार के लिए और अपने बेटे की खुशी के लिए उस जहाज़ पर बैठने के लिए तैयार हुई और बेटे को लेकर बढ़ गई और यात्रा करने के लिए तैयार हो गई। और उसके साथ बहुत ऐसे लोग थे जो कि अलग अलग जगह से आए थे उस जहाज़ पर बैठ के यात्रा की, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आगे चल के इतनी बड़ी उनके साथ घटना होने वाली है। और सभी लोगों ने बैठकर यात्रा शुरू कर दिया। अचानक उस नदी में बाढ़ आया। बाढ़ आने के कारण जहाज़ कंपन करने लगा और बेटा देख के एकदम घबरा गया, रोने लगा। माँ भी देख के घबरा गई कि आज इस तरह से क्यों हो रहा है, आज हमारा बेटा और हम इस यात्रा पर बैठे हैं, अब क्या पता आगे क्या होगा। माँ भी एकदम परेशान हो गई। परेशान होने के बाद बेटा रोने लगा तो माँ ने देखा कि अब इस तरह से जहाज़ पलट भी सकता है, इतना तेज़ बाढ़ आ रहा है तो इससे जहाज़ पलट भी सकता है और मेरे बेटे की जान खतरे में। तो माँ ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपना खुद का जान न्यौछावर कर दिया, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया। तो माँ ने क्या किया कि जो सेल्फ जैकेट होता है उस सेल्फ जैकेट को पहन लिया। पहनने के बाद सोचा कि यदि जहाज़ पलट जाए तो मैं अपने बेटे को इस तरह से कैसे भी करके बचा लूँगी। लेकिन माँ नाकामयाब रही, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया। तो वो सेल्फ जैकेट पहनने के बाद जैसे जहाज़ पलटा, सभी लोग बाहर आ गए, नदी में गिर गए। नदी में गिरने के बाद सभी लोग गिरने के बाद आखिर उतने सारे लोग को कैसे कोई बचाए। तो इस तरह से सब लोगों ने अपने जान के लिए उसमें परेशान हो गए, बचने के लिए एकदम तड़फड़ा गए, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें मृत्यु हुई और इस माँ और बेटे का भी उसमें देहांत हो गया। इस माँ ने क्या किया कि अपने बेटे को बचाने के लिए अपने सीना से ऐसे जकड़ लिया और बेटा ने उसको कस के बाहों में पकड़ लिया और बेटा उसके सीना पर चिपका रहा और माँ बचाने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन माँ लास्ट में नाकामयाब रही। तो इस माँ की ममता और माँ की शक्ति के लिए और जब इंक्वायरी हुआ तो पाया गया कि बेटा अपने माँ के गोदी में चिपका हुआ पाया गया। ये है माँ की ममता की शक्ति, ये है माँ का प्यार। उसके बाद इस तरह से माँ ने पूरा प्रयास किया अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन माँ नाकामयाब रही। तो ये है माँ की ममता का प्यार। भले बेटा कैसा भी हो, भले बच्ची कैसे भी हो, लेकिन वो तो माँ का बेटा और या बेटी ही है। और अपने बेटा या बेटी के लिए माँ हर पल प्रयास करती है उसकी रक्षा करने के लिए। तो जब इंक्वायरी हुआ तो देखा गया माँ और बेटे की शव को, तो उसमें देखा गया कि बेटा अपने माँ की गोदी में चिपका हुआ मिला, जिसको देख के सभी लोग हैरान हो गए, सभी लोग चौंक गए कि ये है माँ की ममता का प्यार। यदि आप भी अपने माँ से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो कमेंट में ज़रूर माँ लिखिएगा और कमेंट में लिख के इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब। अब मैं बता रहा हूँ कि यदि आप भी अपने माँ से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आखिर जिस माँ ने आपको जन्म देती है, जिस माँ ने आपको पाल पोस कितना बड़ा किया, आपको पढ़ाई लिखाई से हर एक व्यवस्था किया, आपके खुशी के लिए हर एक चीज़ किया, अपना
अपना सुख त्याग करके एक माँ ने आपके लिए हर एक पल प्रयास किया कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएं, और उसके बाद आखिर एक टाइम ऐसा क्यों आता है कि आप अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चे से अपने माँ को अलग कर देते हैं, या फिर आप अपने माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ जाते हैं? आखिर क्यों ऐसे लोग क्यों करते हैं? मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, आखिर ऐसे क्यों करते हैं? जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिस माँ ने आपके लिए इतना दुख झेल के आपको इतना बड़ा पाल पोस के किया, जिस माँ ने आपके लिए अपना पूरा सुख चैन त्याग दिया, उस माँ को आखिर अपने ही परिवार से, अपने ही लोग से अलग क्यों कर देते हैं? और ये कारण ये नहीं कि आपके बीवी और बच्चे, ये कारण आप खुद हैं, क्योंकि आप खुद कमाना नहीं चाहते हैं। जब माँ ने पूरा प्रयास किया कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएं, उस टाइम आपने क्या किया? जब माँ पढ़ा रही थी उस टाइम आप क्या कर रहे थे? अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे इधर उधर घूम के, और पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा था। उस टाइम आप पूरा अपना टाइम बर्बाद किए। अब जब आपके सर पर जिम्मेदारी आई तो आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, अपने माँ बाप को ख्याल नहीं कर पाएंगे, आप अपने बीवी बच्चों को ख्याल नहीं कर पाएंगे, तो आपके साथ ऐसे होगा, आपके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटेगा। तो आपको पहले से समझ जाना चाहिए। तो आप भी समझ जाइए, लोग अपने ही परिवार से अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ जाते हैं, अपने ही माँ बाप को अपने से दूर कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जिस माँ ने उसको जन्म दिया, जिस माँ ने इस दुनिया में लेके आया, आज उसी माँ को ठुकरा देते हैं। आखिर क्यों? इस तरह से नहीं करना चाहिए। और इसका कारण खुद आप हैं, क्योंकि यदि आप पैसा नहीं कमाएंगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप अपने जीवन में सफल नहीं रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? ना आप अपना परिवार देख पाएंगे, ना अपने माँ बाप को। जिस माँ बाप ने आपके लिए अपना पूरा सुख चैन त्याग दिया कि मेरा बेटा आगे चल के एक अच्छा नाम बनाएगा और हमारे सपनों को पूरा करेगा, हमारा एक अच्छा नाम बनाएगा, और आप क्या करते हैं कि आगे चल के नाम बनाने की जगह पर आप पूरा बर्बाद करने पर लग जाते हैं, आप अपना टाइम बर्बाद करके। और लास्ट में क्या करते हैं, जब आपका शादी हो जाता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है, तब क्या करते हैं कि अपने ही परिवार से अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं। केवल आप पैसा कमाते हैं अपने परिवार के लिए, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को पैसा नहीं देते हैं, तो आपके माँ बाप क्या करें? आपके ऊपर सारा का सारा पैसा माँ बाप ने लगा दिया, और एक माँ बाप को जीने के लिए आप पैसा नहीं देते हैं, उनको अपने ही परिवार से अलग कर देते हैं। आखिर क्यों? इस तरह से नहीं करना चाहिए आपको। अपने ही माँ बाप को, जैसे आप अपना परिवार देख रहे हैं, आप अपने बीवी बच्चों को देख रहे हैं, वैसे ही एक माँ बाप तो दो ही लोग हैं, आप उनको भी देखिए, आप उनको भी खर्चा अच्छे से देखभाल कीजिए, उनका दवा दुख पूरा अच्छे से कीजिए, जिससे आपका परिवार भी सही रहेगा, आपका परिवार शांति से रहेगा। यदि आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, यदि आप अपने माँ बाप को भी देंगे, आप अपने बीवी बच्चों को देंगे, तो आपका पूरा परिवार सुखी और शांति से रहेगा। इस तरह से आपके माँ बाप का भी सेवा हो जाएगा और आपके माँ बाप का कर्जा भी उतर जाएगा। तो इस तरह से आपको अच्छे से रहना चाहिए और अपने माँ बाप को कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी आपके दिमाग में कुछ अच्छा चला होगा तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब। और आपको यदि कुछ समझ में आया होगा तो अपने माँ के लिए एक लाइक तो ज़रूर करिएगा और कमेंट में माँ ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही।